मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा हम 11वीं वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो 11वीं वाले। तो लफ्ज़ 11वीं तो बहुत छोटा लफ्ज है, मगर इस 11वीं को जिस वली से निस्बत है ना, वो वली छोटा नहीं है, बल्कि वलियों का सरदार पीराने पीर रोशन ज़मीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब। उनका लक़ब मशहूर हुआ बड़े पीर साहब, पीराने पीर रोशन ज़मीन। रोशन ज़मीर क्या है? हमारे दिल में क्या है ये आपको नहीं पता, आपके दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता, मगर गौसे पाक हर एक चाहने वाले के दिल के हालात को जानते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है? लोग कहते हैं, एतराज करने वाले एतराज करते हैं, ये बरेलवी हैं, ये सुन्नी हैं, हर महीने 100, 200, 500, 1000 रुपए का तबर्रुक मंगा के 11वीं करते हैं, हर महीने करते हैं। ऐलान होता है गौसे पाक की 11वीं में फला साहिब हिस्सा ले रहे हैं, मस्जिदों के मीनारों से आवाजें आती हैं 11वीं शरीफ है, हर महीने की 11 तारीख को ऐलान होता है 11वीं है। लोग एतराज करते हैं, पैसा हमारा, रुपया हमारा, पेट में दर्द दूसरे के हो रहा है, कानों में दर्द उसके हो रहा है, लेकिन पहुंचा दो उन लोगों के कानों तक, मेरी आवाज पहुंचा दो उनके सीनों तक। ऐ सुनने वालों, ऐ एतराज करने वालों, 11वीं पे उंगली उठाने वालों, हम वलियों के आशिक हैं, गौसे पाक के शैदाई हैं, गौसे पाक के चाहने वाले हैं। हर महीने 11वीं करके हम अपने गौसे पाक को अपनी आवाजें सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ऐ गौस आज भी तुम्हारे चाहने वाले जिंदा हैं, कयामत तक तुम्हारे चाहने वाले जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। एक तारीख सुना रहा हूँ इसलिए कि जल्दी जल्दी तकरीर मुझे खत्म करना है। आज का खुसूसी खिताब हमें और आपको सुनना है। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। वलियों से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम वलियों का चर्चा क्यों करते हैं? एक हिकमत ये भी है कि जो वली को पहचान जाता है उसकी समझ में मुस्तफा की शान आ जाती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वली नबी के कदमों से लगने वाली धूल धूल धूल, उस धूल के बराबर भी रुतबा वली का नहीं होता। जब वली मुस्तफा के कदमों के लगने वाली जूती के जो तलवे से जो मिट्टी लगे, वो मिट्टी के बराबर वली नहीं हो सकता। जब वली इतना बड़ा होता है तो वलियों का नबी कितना बड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो याद रखो, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, हो यार बोलो सच्चों के साथ। ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चों को हम तलाश करें। कुरान इसे पूछे, कुरान तू बता सच्चे कौन है? हमें तो हर आदमी झूठा नजर आता है, हमें तो हर आदमी सच्चा नजर आता है। जिससे नफरत हो वो झूठा नजर आता है, जिससे मोहब्बत हो वो झूठा भी हो तो सच्चा नजर आता है। मगर कुरान तू फैसला फरमा सच्चा कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, पढ़ते हो ना 5 वक्त की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक तुम कहते हो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन को पालता है, जो रहमान रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन जो मैदान क़यामत का मालिक है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसका माना ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। अब आओ सीधे कौन है, सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, प्यारे कौन है, अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज में दुआ मांगते हो, सीधे रास्ते पर चला। अब रास्ता सीधा किसका है? आगे कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। सुभान अल्लाह। जिन पर खुदा का इनाम है वो सच्चे भी हैं, वो सीधे भी हैं, वो अच्छे भी हैं, वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पक्के भी हैं। अब देखो वो कौन है?
आगे कुरान कहता है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ऐ परवरदिगार उस रास्ते पे न चलाना जिन पर तूने अपना गजब फरमाया है, जिन पर तू नाराज हुआ है। कुरान ने कहा उन पे रास्ते पे चलो जो सच्चे हैं। अब कुरान ही से पूछो, ऐ कुरान तू बता सच्चा कौन है, ऐ कुरान तू बता इनाम रब का किन बंदों पर हुआ है। पांचवें पारे की खोलो आयत, अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम फरमाया नबियों की जमात पर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनाम फरमाया सिद्दीकीन की जमात पर, अल्लाह ने इनाम फरमाया शहीदों की जमात पर, अल्लाह ने इनाम फरमाया वलियों की जमात पर। सुभान। अब पता चला नबी सच्चे हैं, पता चला सिद्दीक सच्चे हैं, पता चला शहीद सच्चे हैं, पता चला वली सच्चे हैं। हम कुरान की आयत पे सीधा अमल करते हैं। अबे तुम हो नादानो, अल्लाह को मानते हो, रसूलुल्लाह को भी आधा मानते हो, पूरा नहीं मानते, अल्लाह अल्लाह करते हो, आगे कुछ नहीं कहते। हम वो हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, रसूल के सहाबा को भी मानते हैं, और रसूल की उम्मत के शहीदों को भी मानते हैं, और नबी की उम्मत के वलियों को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान देखो अल्लाह। वलियों को मानने से फायदा क्या मिलेगा? तारीख में सुना रहा हूँ, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुम्मन कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलो जुम्मन कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो सच्चों के साथ होगे, अल्लाह के वलियों के साथ रहोगे तो इनाम क्या मिलेगा? तारीख सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुम्मन कर सुभान अल्लाह। एक वली है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दिनार। क्या नाम है? अरे यार बोलो, हजरत मालिक बिन दिनार। मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली हैं, बुरगुसीदा बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा इनाम मिला है। हजरत मालिक बिन दिनार चले, अपनी झोपड़ी से निकले, अपनी बस्ती से निकले, रास्ते में क्या देखा? एक मजूसी आग की पूजा कर रहा है, आग को खुदा समझ रहा है, आग को अपना माबूद समझ रहा है, और आग के सामने बैठ के हाथ जोड़ के आग की इबादत कर रहा है, आग की पूजा कर रहा है। अल्लाह वाले को ये देखकर बर्दाश्त ना हुआ, मालिक बिन दिनार ठहर गए और उस मजूसी से बोले, आग के पुजारी से बोले, हे नादान, तू आग की पूजा कर रहा है, इस आग को तू क्या समझता है? वो काफिर जो आग को खुदा समझ रहा था। और ये दुनिया भी बड़ी अजीब अजीब है। हम तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। अरे यार बोलो एक, वरना इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी भक्त गुजरे हैं जो अपनी जेब में अपना खुदा रखते थे। जिसने सूरज को चमकते हुए देखा उसे ही खुदा मान लिया, रात में चांद को चमकते हुए देखा उसे ही खुदा मान लिया, दरिया का पानी ज्यादा दौड़ते हुए देखा उसे ही खुदा मान लिया, तूफान ज्यादा आता हुआ देखा उसे ही खुदा मान लिया, पत्थर को मोटा देखा उसे ही खुदा मान लिया, छोटी पत्थरी को देखा उसे ही खुदा मान लिया, दरख्त को खुदा मान लिया, पत्तों को खुदा मान लिया, कीड़े मकोड़ों को खुदा मान लिया। ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे जो अपने हाथों से अपने खुदा बना के अपने साथ ले जाते। यार सोचो, वो खुदा हो सकता है जो इंसान के हाथ से बने? खुदा वो होता है जिसे किसी ने बनाया। अरे बोलो, जिसे किसी ने बनाया उसने सबको बनाया। खुदा की जात वो है, उसे किसी ने नहीं बनाया। अब देखो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन देखो मजूसी आग के सामने आग की पूजा कर रहा है, परस्तिश कर रहा है। मालिक बिन दिनार ने कहा, नादान, इस आग को तू खुदा समझ रहा है, ये आग कुछ नहीं कर सकती, ये आग तुझे जला देगी। खुदा का काम ये नहीं है अपने बंदों को जलाना, खुदा का काम है जलतों को बुझा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनना, हम वलियों से मोहब्बत क्यों करते हैं, वलियों से प्यार क्यों करते हैं? इतना कहा, वो जो पुजारी था मजूसी, वो बोला, जाओ जाओ तुम मुसलमानों के वली हो, मुसलमानों के बाबा हो, मुसलमानों को समझियो, तुम्हारा मुझसे क्या मतलब है? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा, मैं मुसलमानों में हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन तू इंसान तो है, तू इंसान तो है, इंसान में भी हूँ। इंसान का दूसरे इंसान पर भी फर्ज है कि वो अगर गलत चल रहा हो तो उसको सीधा रास्ता बता दे। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। मालिक बिन दिनार ने कहा, मुझे तेरा ये काम अच्छा नहीं लग रहा, तू ये गलत कर रहा है, शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है। बाज आजा बोला, नहीं मैं तो अपना खुदा समझता हूँ। अब सुनना गौर से, मालिक बिन दिनार ने कहा, चल अच्छा मुकाबला करते हैं, इम्तिहान करते हैं, अगर ये तेरी आँख खुदा है तो तुझ पे तो मेहरबान होगी। अरे तुझ पे तो मेहरबान होगी, मैं इसकी दुश्मनी कर रहा हूँ, मैं इससे मुखालफत कर रहा हूँ तो मुझे तो जलाएगी। चले एक काम करते हैं, इस आग में तू भी अपना हाथ डाल दे और इस आग में मैं भी अपना हाथ डाल देता हूँ। जिसका हाथ जल जाए वो झूठा
जिसका हाथ बच जाए वो, अरे यार आप भी बोलो, वो सच्चा। वो भी तैयार हो गया, इसलिए कि कई सालों से अपना खुदा समझ रहा था आग को। उसे तो समझ यकीन था कि ये आग मेरी मेहरबान बनेगी क्योंकि मेरी खुदा है। लेकिन देखो जब अल्लाह वाले तबलीग करते हैं तो किस अंदाज से करते हैं। मालिक बिन दिनार ने अपना हाथ नीचे किया और मजूसी के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रख लिया। अब देखो मंजर क्या है, आग चल रही है, आग के शोले भड़क रहे हैं, आग के अंगारे दहक रहे हैं। जलती आग में अल्लाह के वली मालिक बिन दिनार ने जब दोनों हाथों को डाला तो आग का काम ये था दोनों हाथों को जला देती, लेकिन अल्लाह के वली को ना जलाती तो अल्लाह के वली की करामत बन जाती। मगर देखो मामला कैसा है, मेरी बस्ती के गयूर मुसलमानों, अल्लाह के वली का हाथ नीचे है, काफिर का हाथ ऊपर है। अब हाथ डाला गया, आग ने ना तो वली के हाथ को जलाया, आग ने ना काफिर के हाथ को जलाया। एक बार डाला दोनों हाथ सलामत रहे, दूसरी मर्तबा डाला दोनों हाथ सलामत रहे, तीसरी मर्तबा डाला दोनों हाथ सलामत रहे। कुछ देर के बाद मालिक बिन दिनार रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार तेरी इज्जत का सवाल है, ऐ परवरदिगार तेरी वहदानियत का सवाल है, ऐ परवरदिगार तेरी शान का सवाल है, ऐ परवरदिगार तेरी इज्जत का सवाल है। मौला ये आग मेरे हाथ को बचा देती, मेरी करामत बन जाती, मगर इस काफिर के हाथ को तो जलाना चाहिए था। जानते हो बस्ती के सुन्नी मुसलमानों, गैब से आवाज आई, ए हमारे वली इस काफिर का हाथ तेरे हाथ में है। ये आग जब तक इस काफिर के हाथ को नहीं जला सकती, जब तक इस काफिर का हाथ तेरे हाथ में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत जिंदाबाद। सुनो मोहब्बत सबर झूम कर सुभान अल्लाह। मुझे बताओ वो वली अल्लाह के थे और वो काफिर अल्लाह का दुश्मन। अरे बोलो अल्लाह का दुश्मन। जब आवाज आई तो कहा मजूसी चले काम करते हैं, पहले या तो तू डाल ले अपना हाथ या मैं डाल लेता हूँ। मजूसी ने कहा चलो ऐसे कर लो। मालिक बिन दिनार ने अपना हाथ डाला, बिल्कुल बाल तक नहीं जला, लेकिन जब काफिर ने वली के हाथ से अपने हाथ को अलग किया, जब आग में डाला तो काफिर के हाथ को जला के आग ने राख कर दिया, हाथ बिल्कुल जल गया। हमें पैगाम मिल गया, हमें रास्ता मिल गया। ए बस्ती वालों, ए ईमान वालों, ए वलियों से मोहब्बत करने वालों, जो वलियों से मोहब्बत करता है उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जलाती, और जो वलियों से दुश्मनी करता है उसे जहन्नम तो जलाएगी जलाएगी, उसे दुनिया की आग भी जला कर। इसलिए पता चल गया एक काफिर का हाथ वली के हाथ में आ जाए तो यार उस काफिर को इतनी मदद मिल सकती है। तो हम तो वलियों के दुश्मन नहीं हैं, हम तो वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, वलियों से प्यार करने वाले हैं, वलियों का इश्क रखने वाले हैं। जब हमारे दिल में गौसे पाक की मोहब्बत होगी, हमारे दिल में ख्वाजा की मोहब्बत होगी, हमारे दिल में साबिर पिया की मोहब्बत होगी, हमारे दिल में आला हज़रत का प्यार होगा, हमें यकीन है हमें दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलमानों जानते हो सच्चों के साथ रहोगे तभी कामयाबी मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि हर गलत आदमी के साथ रहने वाला गलत बन जाता है, मगर कभी भी ऐसा हो सकता है कि गलत आदमी के साथ बैठोगे तो कभी ना कभी गलत काम करने की रमक तुम्हारे अंदर आ सकती है, वो जज्बा तुम्हारे अंदर आ सकता है। इसलिए अपने बच्चों को भी अच्छी सोसाइटी में बैठाओ, अपने बच्चों को भी अच्छे बच्चों के साथ बैठाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारा नाम रोशन नहीं करें, आने वाले वक्त में मुस्तफा के दीन का काम रोशन करें, मुस्तफा की शरीयत का नाम रोशन। बच्चों और ईमानदारी से, मेरे गौसे पाक से हमें और आपको मोहब्बत है। गौसे पाक कितने सुपर पावर वली हैं, कितनी इज्जत वाले वली हैं। मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह। अच्छा एक गौसे पाक की तारीख सुना रहा हूँ, उसके बाद तक क्योंकि हजरत तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के जमाने में एक मुरीद, गौर से सुनना, एक मुरीद एक वली के पास शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक के जमाने के वली हैं, वो भी हम जमाना हम असर, उन्हीं के जमाने के शेख हम्माद के पास गया वली, ओ मुरीद हजरत शेख हम्माद वली के पास गया, और मुरीद कहने लगा हुजूर
मैं ताजिर हूँ, तिजारत करता हूँ, अपना माल लेके विदेश जाना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ देख के कि मेरे कारोबार में फायदा होगा या घाटा? जी मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान पता चला ये 1000 साल नहीं बल्कि 1400 साल पहले के साथ ही अकीदा बना हुआ था कि अल्लाह वालों को अल्लाह ने इतना इल्म दे रखा है कि वो बैठे होते हैं अपने घरों में और दुनिया की खबर रखते हैं। सुभान अल्लाह, जमाने की खबर रखते हैं। मुरीद पहुंच गया, शेख हम्माद ने कुछ देर के बाद आंखें बंद की और आंखें खोल के फरमाया मत जा, मत जा, तू जाएगा माल लेके, तेरा माल भी लुट जाएगा और तेरी जान का भी खतरा हो सकता है। मत जा, तेरा माल भी लूटा जा सकता है और तेरी जान का खतरा भी, अरे बोलो तेरी जान का खतरा भी। अब जो आदमी जहां को जाने की ठान लेता है ना, तो दाव पेच लगा के उधर को जाने की कोशिश जरूर करता। अब दिल नहीं माना, जाना चाहता था, अब उन्होंने मना कर दिया, अब दिल तो मान नहीं रहा था। उसने सोचा यार इन्होंने तो कह दिया, अब जरा बड़े पीर साहब के पास भी चलते हैं, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, गौसे पाक के पास भी चलते हैं। गया ये तिजारत करने वाला और गौसे पाक से अर्ज किया, हुजूर मैं तिजारत का सामान लेके दूसरे देश जाना चाहता हूँ, आप देख के बताएं मेरे सफर में फायदा होगा कि नुकसान होगा। और से सुनना, 2-4 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद तकी खत्म। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर की मोहब्बत को सलाम करो। कितने बड़े पीर हैं गौसे पाक, कितनी शान वाले हैं गौसे पाक। आपने फरमाया जा, तेरा माल भी सलामती से रहेगा, फायदा भी बहुत होगा और तेरी जान भी हिफाजत में रहेगी। मोहब्बत से झूमकर। अब यार दोनों वली, वो भी वली ये भी वली। पहले ने कह दिया माल भी लुटेगा और जान का खतरा भी हो सकता है, और गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फायदा भी होगा और तेरी जान भी सलामती से वापस आ जाएगी। अब ये खुशी खुशी गया, अपना माल इकट्ठा किया और दूसरे देश में पहुंचा और जल्दी से माल बेचा। और ये 700 या 7 दिनार का सामान लेके गया था, इसका माल 1000 दिनार में बिका। 300 या 3 दिनार मुनाफे के मिले और वापस लेके आके काफिले के साथ आया। बीच जंगल में जब आया, रात का वक्त हुआ, काफिले वालों ने कहा ठहर जाओ, यही नींद निकाल लो, रात का वक्त है, सब ठहर जाओ। सब ठहर गए और ये जो मुरीद शेख हम्माद का था ये भी ठहर गया और रात को सोया। अपने दिनार अपने तकिए के नीचे रख के सोया, अपने माल की हिफाजत करने के लिए सोया। जैसे ही रात में सोया उसे ख्वाब नजर आया। और से सुनना, उसे ख्वाब नजर आया कि डाकू आए, सारे काफिले वालों को मार दिया, इसे भी मार दिया। जो ख्वाब देख रहा था, जो दोनों पीरों के पास गया था, इसे भी मार दिया और इसका तमाम माल लूट लिया। अब ये जल्दी से बौखला के उठा, आँख खुली, देखा काफिले वाले सब जिंदा हैं। उसने जल्दी से अपना तकिया हटाया, दीनार देके वो भी मिल गए सलामती से। उसने कहा यार ख्वाब था। अब देखो गौर से, ख्वाब समझ के सुबह को उठा, जल्दी जल्दी जब बगदाद में पहुंचा ना, तो उसके दिल में ख्याल आया पहले शेख हम्माद से बताऊंगा। पहले शेख हम्माद के पास गया और कहा बताऊंगा जाके कि तुमने तो कहा था कि तेरा माल लुट भी जाएगा और तू मारा भी जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरा माल लुटा भी नहीं है और मैं मरा भी, अरे बोलो मैं मरा भी नहीं हूँ। ख्याल आ रहा था बताऊंगा, जताऊंगा। सामने आके उठा के देखा तो शेख हम्माद सामने से तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह। शेख हम्माद को देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इनके लिए तो मैं ये सोच रहा था, ये सामने से आ गए और बड़े अदब से कहने लगा, ये कुछ कहना चाहता था। शेख हम्माद ने उसे देखकर फरमाया, गौर से सुनो, देखकर ही फरमाया, तू यही तो कहेगा मुझसे, तू यही तो कहेगा मुझसे कि मेरा माल नहीं लूटा, तू यही तो कहेगा मुझसे तेरी जान ना लूटी। अब ये हैचक में पड़ गया, ताज्जुब कि मैं क्या कहूंगा इनको पता है, मैं क्या बताऊंगा इनको पता है। मेरे शेख हम्माद वक्त के जमाने के वली कामिल, आप फरमाते हैं चाहने वाले, तू मुझसे यही तो बताना चाहता है कि मेरा माल भी नहीं लूटा, मेरी जान भी नहीं लूटी। बता, तू काफिले के साथ था, जंगल में तेरे काफिला वाले थक चुके थे, एक दरख्त के नीचे आराम करने की नियत से ठहरे थे। हाँ हुजूर ठहरे थे। बोले सारे काफिले वाले सो रहे थे? बोले हाँ हुजूर सो रहे थे। बोले तू भी सो रहा था? हाँ हुजूर मैं भी सो रहा था। कि तूने अपने तकिए के नीचे अपने दीनार छुपा के रखे थे कि नहीं?
कहा हुजूर मैंने रखे थे। बोले ये बता तुझे ख्वाब नजर आया था कि नहीं? मोहब्बत से बढ़ उमर सुभान अल्लाह। तलब के बोले या रसूल अल्लाह ख्वाब नजर आया था कि नहीं? हाँ हुजूर ख्वाब तो नजर आया था। बोले मुकद्दर का सिकंदर है तू, मुकद्दर का सिकंदर है तू, तेरी तकदीर में ये होने वाला था, ओरिजिनल होता, मगर तू बाद में पीराने पीर गौसे पाक के पास चला गया था। उन्होंने अल्लाह से दुआ कर दी थी जो तेरी जिंदगी में होने था, होने वाला था, अल्लाह ने तेरे ख्वाब में वो काम करके दिखाया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने वो तेरे ख्वाब में निकाल दिया। इसलिए गौसे पाक के शहदाइयों, हमें अगर कोई डरावना ख्वाब नजर आए तो हम डर तो जाते हैं, मगर हमें खुश हो जाना चाहिए था कि हमारे साथ जो जिंदगी में ओरिजिनल तरीके से होने वाला था, हुजूर गौसे पाक ने अपनी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रिक्वेस्ट करके, गुजारिश करके वो काम हमारा ख्वाब के जरिए करा दिया। अल्लाह अकबर, ये है गौसे पाक। अब पता चला, अब सुनना गौर से, शेख हम्माद कहाँ थे? बगदाद में। वो ताजिर कहाँ था? दूसरे मुल्क में। और कहाँ ठहरा, कहाँ सोया, कैसे ख्वाब देखा, ये सब कुछ उसे ख्वाब देखने वाले को ही तो पता था। अरे बोलो यार, उसे ही तो पता था। मगर ये बता कौन रहे? शेख हम्माद। और शेख हम्माद वलियों के सरदार नहीं है, गौसे पाक का कदम उनके सर, गौसे पाक का कदम उनके सर पर भी है। अब बता अंदाजा लगाओ, जब शेख हम्माद के इल्मे गैब का आलम इतना है तो गौसे पाक के इल्मे गैब का आलम कितना होगा? जब नबी की उम्मत के वलियों का इल्मे गैब इतना बुलंद वाला है तो आमना के लाल मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम कितना? इसलिए हम अकीदतमंद हैं, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदाई गुफ्तगू थी, तमहीदन मैंने आपके सामने पेश कर दी। मुझे भी आप सबको भी हजरत का नूरानी इरफानी खिताब समाप्त करना है। आप बिल्कुल बिल्कुल पुरसुकून तरीके से तशरीफ फरमा हो जाएं और हजरत के चेहरे की जियारत करें और बेहतरीन मुदल्लल मुफस्सल खिताब बयान आपके दिल और दिमाग की तख्ती पर फिट करके ले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसरन सहवन गलती हो, हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।